मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश सरकार के मंत्री बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सुरेश खन्ना ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नमो घाट से नक्की घाट तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। राहत शिविरों में पहुंचकर पीड़ितों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने शिविरों में साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधा और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी जरूरतों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। किया है, लोगों से बात भी की है और लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में आ रही है। दुनिया की तरफ से हम लोग आ रहे हैं और हम आप लोगों से बात मंत्री जी तो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक दैवीय आपदा है, ये मैन मेड नहीं है, दैवीय आपदा है। सब मिलकर लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसी भावना से करना चाहिए। प्रदेश में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी मंत्री लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा दोनों ही उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम वरुणा नदी के किनारे हैं और हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या कंडीशन है और किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है? जो परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश मिले हैं। अपने प्रभार जनपदों की जो व्यवस्था है, जो हमारी तैयारियां हैं, उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अपने क्षेत्र को भी ध्यान में रखना है। परसों शाम से ही हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैं। कल भी पूरा दिन हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, जहां राहत शिविर है, वहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वहाँ की तैयारी क्या है, उसको देखा गया। पशुओं के जो चारा है ग्रामीण इलाके में, उसमें कोई कमी न आवे। कल बहुत सुबह से लेके 9 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक बड़े पैमाने पर तकरीबन 1700 कुंटल जो है पशुओं का चारा, जो है भूसा और तमाम सामग्री का वितरण कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मंडलीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। वहीं 381 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी के मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम और योगी योगी के जयकारे लगने लगे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत और विकास के समन्वय के साथ देश को आगे बढ़ाया है। पिछले 11 साल में एक नए भारत का निर्माण हुआ है। यह ऐसा भारत है जो भारतीयता पर गौरव की अनुभूति करता है, भारत के प्रतीकों का सम्मान करता है, अपने पूर्वजों के गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि महाकुंभ की सफलता से विपक्ष के लोग परेशान हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशानी हो रही है कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो रहा है। जब भारत और भारतीयता आगे बढ़ती है तो इन्हें परेशानी होती है, लेकिन आतंकी वारदात को संरक्षण देने में एसपी कांग्रेस आगे रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को विरासत पर कहने का कोई अधिकार नहीं है। जौनपुर में बाढ़ के चलते प्रशासन भले ही सतर्कता के दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। गोमती नदी में बड़े पानी के कारण स्टीमर और नावें चल रही हैं, जो क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रही हैं, जो खतरे को निमंत्रण भी दे रही हैं, जिस पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही। जौनपुर में भी गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार और रविवार हुई भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़कर 11 फीट तक पहुंच गया है और अभी भी खतरे के निशान से 13 फीट नीचे है। मापक केंद्र पंसेवा के अनुसार जलस्तर बढ़ने की रफ्तार 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। एसडीएम के मुताबिक लेखपालों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद शहर में नौका परिचालन सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। न तो नाविकों के पास सेफ्टी जैकेट है और न ही यात्रियों को किसी तरह की सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद भी लोग उफनती नदी में ओवरलोड नावों पर सैर कर रहे हैं। सेल्फी और रील बनाकर जोखिम उठाने से नहीं चूक रहे। स्टीमर और नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है और ओवरलोड नौकाओं पर बैठकर लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
बड़े जलस्तर के कारण नदी की धार तेज हो गई है, जिससे नौका पलटने की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद न तो नगर प्रशासन और न ही जल पुलिस इस ओर कोई ठोस कदम उठा रही है। जानकारों का मानना है कि एक सख्त आदेश और निगरानी व्यवस्था इस लापरवाही पर रोक लगाने के लिए काफी है। वहीं भारी बारिश के चलते पहाड़ पर भी नदियां उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी बिंदु तक पहुंच चुकी है और गंगा का पानी परमार्थ निकेतन के सामने अपने रैंप पर स्थित शिव मूर्ति को भी छूने लगा है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने को भी कहा है। लगातार बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा उफनाई हुई है और अपने चेतावनी रेखा तक पहुंच चुकी है। अगर बारिश नहीं रुकी तो बहुत ही जल्द गंगा अपने खतरे के निशान को छू लेगी। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए पहाड़ों पर लोगों को सफर करने से परहेज करने की सलाह दी है। वहीं परमार्थ आश्रम के घाट की सीढ़ियां डूब चुकी हैं, जहां आरती होती थी, और परमार्थ आश्रम के सामने बने रैंप पर स्थित भगवान शिव की मूर्ति के पास तक पानी पहुँच चुका है। इस कारण से गंगा आरती भी अपने स्थान पर नहीं हो पा रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। तहसील प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम मिलकर आपदा राहत बचाव कार्य के लिए ग्राउंड जीरो पर तैनात है। वहीं गंगा घाटों पर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर चेतावनी दे रही है और जल पुलिस और SDRF को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिजनौर से बड़ी खबर, उफान पर नदी, बाढ़ के हालात, पानी के बीच फंसी कार, नदी के रपटे में फंसी कार का रेस्क्यू किया गया। कार में सवार लोगों को बचाया गया, बाल बाल बचे लोग। नजीबाबाद के मालन नदी के रपटे का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बिजनौर में सैलाब में कार फंस गई। ये तस्वीर देखिए, कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे कछार के पास लोग कार लेकर गुजर रहे, तभी सैलाब में कार घिर गई। लोगों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त कार फंसी होगी वहां कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। गनीमत रही कि वक्त रहते ही लोगों को निकाला गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी गाड़ी, बावजूद इसके देखिए क्या कुछ स्थिति बनी रही। पानी का तेज बहाव, इस बीच ये गाड़ी किस तरह से फंस गई। लोगों ने सूझबूझ दिखाया और इसके बाद लोगों को बाहर निकाला गया। बड़ी खबर अलीगढ़ से, 6 दिन से लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने पत्नी पर लगाया आरोप। प्रेमी के साथ षड्यंत्र रच कर की हत्या, आरोपी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार प्रेमी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अलीगढ़ से 6 दिन से लापता युवक का शव मिला, परिजनों ने पत्नी पर लगाया आरोप। प्रेमी के साथ षड्यंत्र रच कर की हत्या, आरोपी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार प्रेमी की तलाश के लिए 3 टीम गठित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ग्राम धनसारी से भूरे खान नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान कासगंज से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव ढोलना क्षेत्र में है, जिसकी पहचान यूसुफ के रूप में हुई। घर वालों की तहरीर के आधार पर थाना छर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मृतक यूसुफ की पत्नी का अवैध संबंध के चलते यूसुफ की हत्या की गई है। ये प्रकरण सामने आया, जिसमें पत्नी की भूमिका के चलते गिरफ्तार कर पत्नी को जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।